हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या करने के लिए बोला गया। हमें बोला गया फैक्टराइज। हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीखा था। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं। फैक्टराइज में हमारी आइडेंटिटीज जो हैं वो लगती हैं रिवर्ट्स में। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसके टर्म्स देखते हैं कितने टर्म्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स है। तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 6 टर्म आते हो। देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी है। देखिए सामने दिख गई, ये रही, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बताया था मैंने आपको कि फैक्टराइज जब भी करना होगा हमें, तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया जाएगा, राइट हैंड साइड के फॉर्म में दिया जाएगा और हमें वहां से ये आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कितने टर्म है क्वेश्चन में, 6 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6। और इधर आइडेंटिटी में भी कितने टर्म है, 6 टर्म है। तो मुझे पता चल चुका है कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होनी है। अब कैसे होनी है वो देखते हैं। पहले मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में लेना होगा अपने क्वेश्चन को। तो देखिए पहला टर्म क्या है, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर, प्लस 16z के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4z का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस से हमारे ओरिजिनल टर्म आ जाएंगे। तो बेसिकली मैंने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे वैल्यूज निकालनी होती है, आपको पता है आइडेंटिटी में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है क्या, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तब जाके मैं लिख पाऊंगा इसको कि ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल आया है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मैं इधर चेक करता हूं, प्लस 2ab, ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और b क्या था 3y, तो ये हो जाएगा 3y, प्लस 2bc, bc की वैल्यू क्या है, b था 3y एंड c है क्या आपका 4z, प्लस 2ac, तो 2a की वैल्यू क्या है आपकी 2x एंड c की वैल्यू क्या है आपकी 4z। अब देखिए मैंने तो यहाँ पे सब जगह पे प्लस लगाया है, बट ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ और यहाँ दो जगह पे हमारा क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस का साइन आ रहा है। तो आप देखिए कि किस किस टर्म में माइनस का साइन आ रहा है। लास्ट के 2 टर्म्स में 24yz और 16xz। देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है z। क्या कॉमन है, z। तो इससे मुझे एक और चीज पता चली कि मेरा जो z वाला टर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दैट मींस ये 2x का होल स्क्वायर ठीक है, 3y का स्क्वायर ठीक है, ये 4z जो था ना, मैंने जो लिखा था, क्या लिखा था 4z का स्क्वायर, ये होगा माइनस 4z का स्क्वायर। दैट मींस कि जो c है उसकी वैल्यू हमारी 4z नहीं माइनस 4z है। तो जहां जहां पे भी 4z था वहां पे भी मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और इधर भी माइनस लग जाएगा। तो अब मेरा देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, है ना। अब मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मेरी a की वैल्यू क्या आई थी, देखिए 2x, प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 3y एंड c की वैल्यू आई थी माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हुआ मेरा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिटी आप देख रहे हैं सेम लगेगी, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। वही है, देखिए 6 टर्म है, सेम आइडेंटिटी लगेगी जो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगाई है। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना होगा इसको। किसको, इसको। अब देखिए क्या है कि 2 का तो कुछ स्क्वायर रूट होता नहीं है। पिछला जैसे क्वेश्चन था जहां पे हमें क्या दिया हुआ था, 4x स्क्वायर दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, सिंपली 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने उसको 2x का होल स्क्वायर लिख लिया था। अब आप देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है। अब मुझे पता लगाना है 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2 का तो कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे करें इसको, तो देखिए इसको हम लोग लिख पाएंगे ऐसे कि रूट 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख पाएंगे, रूट 2x का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, इस पहले 2 को देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं,
और एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है चैप्टर 1 में कि √2 इंटू √2 इज व्हाट 2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या लिख पाऊंगा मैं इसको, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके, ठीक है। उसको स्क्वायर रूट में डाल दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर आते हैं y पे, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो उसको सीधा सीधा स्क्वायर लिख देंगे, y का होल स्क्वायर। अब तीसरा नंबर क्या है हमारा 8z का स्क्वायर। अब अगेन देखिए 8 क्या होता है, एक नॉन स्क्वायर नंबर है। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब 8 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 8 को कैसे करें, तो 8 को भी ऐसे ही करेंगे हम, 8z का स्क्वायर है, 8 को हम लोग लिख लेते हैं क्या √8 इंटू √8 इंटू जेड इंटू जेड। बट देखिए यहाँ पे क्या है √8 है। अब 8 को क्या कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो √8 को भी आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली इस √8 को भी 2 इंटू 2 इंटू 2 और z को z इंटू जेड रहने देते हैं। तो यहाँ से एक 2 का पेयर बना तो क्या हो जाएगा 2√2 इंटू यहाँ से भी एक 2 का पेयर बना तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया 2√2 इंटू जेड इंटू जेड। तो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 z का होल स्क्वायर। बन गया ना दो का पेयर, देखो इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो 2√2 z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने 8z को भी क्या लिख लिया 2√2 z के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं। अब आगे मुझे किस में बनाना था, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में तो आ गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac रह गया। अब क्या करते हैं, साइन को इग्नोर करके इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या निकाली मैंने √2x और b की वैल्यू क्या निकाली y, प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू वाई, b की वैल्यू क्या है देखिए आप y है, एंड c की वैल्यू 2√2z प्लस 2ac, a की वैल्यू √2x और c की वैल्यू 2√2z। अभी जैसे मैंने बताया साइन को इग्नोर करेंगे हम लोग और इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखते हैं साइन नेगेटिव है कहां पे, -2√2xy और -8xz, दो जगह पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, -2√2xy में और -8xz में। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x। तो आई कैन से कि यहाँ पे जो x वाला टर्म है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स जो ये √2x था ये -√2x होगा, और जहां जहां पे भी √2x आ रहा है उसको माइनस आप लगा दीजिए, ठीक है। हर जगह पे जहां पे भी √2 था मैंने वहां पे -√2x लिख दिया। अब चेक भी कर लेते हैं इनको। देखिए अगर मैं इसको वापस से एक्सपैंड कर देता हूं तो ये क्या होगा 2 इंटू √2, 2√2 हो जाएगा xy और प्लस माइनस माइनस तो -2√2xy होगा, ऊपर वाले टर्म के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये सही है। दूसरा देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये हो जाएगा 2 2 4 4√2yz है ना, और प्लस ये सारे टर्म तो प्लस 4√2yz, तो दैट मीन्स ये भी ठीक है। और तीसरा देखिए अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो क्या होगा, देखिए 2 2 ये तो जाएगा 4 एंड √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, तो 2 2 4 एंड 4 2 8 8xz, और साइन किसका आएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो -8xz आ जाएगा है ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो फैक्टराइज किया है वो अभी तक वो सही किया है। अब आप आइडेंटिटी में लगा दीजिए सीधा सीधा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आई हैं, a की वैल्यू आई थी हमारी -√2x प्लस b की वैल्यू आई थी y प्लस c की वैल्यू आई थी 2√2z, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हुआ हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी स्कूल्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ आएगा।